चलिए आज एक ऐसी कविता की गहराई में उतरते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक सफर का पूरा नक्शा है। और इसका नाम है सच्चा जिसने किया समर्पण। ये जो एक लाइन है ना, सच्चा जिसने किया समर्पण, उसका अद्भुत संसार हो गया। ये समझिए कि इस पूरी कविता का दिल है। ये लाइन बार बार लौट कर आती है, एक धुन की तरह, और हमें ये याद दिलाती है कि असली समर्पण में दुनिया बदलने की ताकत होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये समर्पण आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, समर्पण। देखिए, इसका मतलब सिर्फ हार मान लेना या गिव अप कर देना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर समर्पण शब्द को हम ठीक से समझें तो ये कोई मजबूरी में किया गया काम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया एक पावरफुल डिसीजन है। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने मैं को, अपने ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर किसी बड़ी शक्ति पर, किसी ऊंचे मकसद पर पूरा का पूरा भरोसा कर लेना। तो सवाल उठता है कि ये समर्पण आखिर किसके प्रति? कविता हमें सीधा सीधा बताती है, ये समर्पण है एक गुरु के लिए। और जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, गुरु की वाणी जिसने मानी उसका बेड़ा पार हो गया। कितना खूबसूरत मेटाफॉर है ना। मतलब मानो कि जिंदगी एक उफनता हुआ समंदर है और गुरु के शब्द, उनकी वाणी वो नाव है जो हमें इस समंदर के पार सुरक्षित किनारे तक ले जाती है। तो इस सफर में गुरु का रोल क्या है? क्या वो सिर्फ एक टीचर है? नहीं, कविता के हिसाब से वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि ज्ञान और शक्ति का सोर्स हैं। ये वही शब्द हैं, वही कविता है जहां से हम ये सारी बातें समझ रहे हैं। और अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें या सुनें तो पाएंगे कि हर छंद में गुरु के महत्व की एक गूंज है, ठीक वैसे ही जैसे समंदर की हर लहर में नमक होता ही है। तो गुरु देते क्या हैं? देखिए, बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं हो रही है। वो देते हैं अपनी अनुभव शक्ति, मतलब द पावर ऑफ एक्सपीरियंस, जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कमाया है। वो देते हैं अनोखे अनुदान, मतलब ऐसे यूनिक गिफ्ट्स जो आपको दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेंगे। और वो सृजन का, कुछ नया बनाने का रास्ता दिखाते हैं। कविता तो यहां तक कह देती है कि गुरु भगवान का ही रूप है। लेकिन इसमें एक पेच भी है, एक चेतावनी भी है। कविता ये भी बताती है कि एक सच्चा, एक समर्थ गुरु, मतलब एक केपेबल गुरु मिलना कोई आसान काम नहीं है। ये इस आध्यात्मिक रास्ते की पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। गुरु तो देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन जो शिष्य है, जो ले रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? ये जो रिश्ता है ना, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये एक डांस की तरह है जिसमें दोनों का साथ चलना जरूरी है। अगर गुरु देने को तैयार है तो शिष्य को भी सुयोग्य होना पड़ेगा, मतलब उस ज्ञान को पाने के लायक होना पड़ेगा। और ये जो लायक होना है ना, ये दिमाग से नहीं आता, ये आता है दिल से, पूरे मन से उस ज्ञान को एक्सेप्ट करने से। और जब शिष्य अपने गुरु को पूरे दिल से मान लेता है तो होता क्या है? होता यह है कि उसका जग से उद्धार हो गया, मतलब उसे दुनिया के बंधनों से, सारी चिंताओं से एक तरह की मुक्ति मिल जाती है। ये एक आज़ादी है, एक बहुत गहरी शांति है। चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जहां यह रिश्ता अपने चरम पर पहुंचता है, अपनी चोटी पर। ये वो पल है जहां दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। और यही तो इस पूरे सफर का डेस्टिनेशन है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब गुरु और शिष्य के बीच का फासला खत्म हो जाता है। देने वाला और लेने वाला दोनों एक हो जाते हैं। ज्ञान की जो धारा है वो दोनों में एक जैसी बहने लगती है। कविता ने इसके लिए एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया है, अद्भुत व्यवहार, मतलब एक चमत्कारी ट्रांजैक्शन, एक कमाल का लेन देन। तो अगर पूरे प्रोसेस को हम स्टेप्स में देखें तो वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले एक लायक शिष्य एक समर्थ गुरु को ढूंढता है। फिर गुरु का ज्ञान शिष्य को पूरी तरह बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसके बाद गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं और आखिर में इसी एक होने से उस अद्भुत संसार का जन्म होता है जिसकी बात हमने सबसे पहली लाइन में की थी। और आखिर में कविता हमें याद दिलाती है कि ये जो गुरु शिष्य का रिश्ता है, ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। कविता एकदम साफ साफ कहती है, बड़े भाग्य से मिलते हैं। मतलब ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, तपस्वी भी मिल जाएंगे, लेकिन एक सच्चा सद्गुरु मिलना वो किस्मत की बात है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद सकते हैं या मेहनत से पा सकते हैं।
और इस कविता का अंत इस बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ होता है कि आज के दौर में, इस वर्तमान में, अपने ज़माने के किसी युग ऋषि से, मतलब एक सच्चे गाइड से मिल पाना जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हमारे फ़ोन में हमारी उंगलियों पर दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, क्या ऐसे में एक सच्चे गुरु का, उनके दिए गए विजडम का, उनके अनुभव का मूल्य और भी ज़्यादा नहीं बढ़ गया है? इन्फॉर्मेशन और विजडम के बीच का जो फ़र्क है, जानकारी और ज्ञान के बीच का जो अंतर है, शायद यही इस कविता का सबसे बड़ा सबक है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।